हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए और अपने अपने घर पे सुरक्षित हो गए। तो जी मैंने आज एक वीडियो देखी तगू भाई की मैंने एक वीडियो देखी और वीडियो में देखा कि एक टीचर ने एक बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा और उसकी वीडियो जालोर की कहीं की वीडियो है वो शेयर हो रही है। तो पहली बात तो एक बात बताइए कि आजकल तो पहली बात ये नियम है ही नहीं कि कोई टीचर बच्चे को इस तरीके से मारे पीटे, बल्कि मार पीट करके पढ़ाए। क्योंकि मैं भी टीचर रह चुकी हूँ तो मुझे भी ये अनुमति नहीं थी कि अगर हम बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको डांट डपट के या उसको प्यार से पढ़ाएं। मतलब मारने पीटने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर वो जालोर में एक टीचर हैं जो बच्चे की वीडियो वायरल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मार पीट रहा है और उन्होंने भाई ने उस पर वहाँ पे दिखाया भी है। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ दूसरी वीडियो में। लेकिन एक बात बताओ, लेकिन वहाँ पे साथ साथ में ना तगू भाई ने एक बात शेयर और की। अब आप लोग बोलते हो कि गलत बोल रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, तो भाई मुझे अब किसी से नहीं, ना उस औरत से सवाल है, मेरा सवाल आप लोगों से है कि एक बात बताइए, क्या आप भी चाहोगे कि आपके बच्चे को भी इस तरह की टीचर मिले जो आपके बच्चों को इतनी बुरी तरीके से अधमरे हालत में मार पीट करके रख दे। चलो इन्होंने कोई स्कूल में केस तो नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने किया वो एक घरेलू हिंसा के अंदर आता है। अभी मैम हमारी जो मैडम है वो इंसाफ मांग रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ में ऐसा किया वैसा किया। तो एक बात बताओ, जो एक 10-11 साल की बच्ची उनके घर पे इसलिए आई थी ताकि बच्चों को कंपनी मिल सके, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों की कंपनी मिल सके, क्योंकि वो खुद भी जॉब करती थी, मतलब कॉलेज जाती थी या जॉब करती थी और उसके हस्बैंड भी जॉब करते थे, तो बच्चे घर पे अकेले रह जाते, तो उनके साथ के लिए वो लड़की वहाँ पर आकर रही। जैसे कि तगू भाई ने उसका नाम क्लियर नहीं किया है तो नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला था कि फेसबुक पे आपको उसकी वो फोटो और वो वायरल चीज़ें पता चल जाएंगी। अब से 5 साल पहली बात। एक बताओ, आपकी घमू एक टमाटर को लेकर एक बच्ची पर, 10-11 साल की बच्चा कितना बड़ा होता है, इतना ही जितना कि उसकी खुद की बेटी है। एक टमाटर को लेकर एक बच्ची को इतनी बुरी हालत में पीट सकती है, इतनी बुरी हालत में पीट सकती है, मतलब गैस के चूल्हे पे चिमटे को गर्म करती है। उसकी मानसिकता देखो, एक चिमटे पे, मतलब गैस के चूल्हे पे चिमटे को गर्म करती है और उसके सारे शरीर पे वो उस गर्म चिमटे को लगाती है। सचमुच में मैं अभी तक भी तगू भाई की जो वीडियो देखती थी उस पर मुझे इतना कभी रोना नहीं आया या कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस औरत की सोच पे यहाँ पर जरूर रोना आया। अब आप लोग मुझे कहते हो कि एक औरत होकर के एक औरत का साथ नहीं देती, तो क्या आप ऐसी औरत का साथ दोगे जो दूसरे के बच्चे के साथ में इतना बुरा, सिर्फ और सिर्फ एक टमाटर पे खा लेने पे इतनी बुरी तरीके से उसको सजा देती है, उसको जला करके मारती है। हाँ जी, मतलब जला करके रखती है दूसरे के बच्चे को। तो क्या, एक बात बताइए, आप लोगों से मैं सवाल करती हूँ, क्या उसके पास में उसके खुद के बच्चे सेफ है इस तरह की मानसिकता वाली औरत के लिए? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि अभी आप लोग यहाँ पे कमेंट करते हो, ये बोलते हो कि वो तगू जो है, आ गई लाइट, वो आप ये बोलते हो कि तगू ने अपनी बीवी को मारा, और आप भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझते होगे कि अगर कोई औरत शादी होने के बाद में आदमी के सामने ही, मतलब अपने पति के सामने ही एक दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है तो हर इंसान को बुरा लगता है, क्योंकि भाई इज्जत हर किसी के पास होती है। मारा होगा, मैं वो करती हूँ, मारा है, लेकिन उसका मारना वहाँ पे गलत है, मैं उसको भी गलत बोलती हूँ, लेकिन अगर मारा है तो। लेकिन जो औरत अपने अंदर से इतनी बुरी थिंकिंग रखती है, एक छोटी सी बच्ची के लिए एक टमाटर खाने के ऊपर, वो एक अपाहिज पति के लिए क्या थिंकिंग रखती होगी? आप सोचिए इस बात को।
मुझे कमेंट करने से पहले अब आप इस बात को सोचिए, क्योंकि तगु भाई ने बोला है कि आपको फेसबुक पे वो 5 साल पहले वाली वायरल चीज़ें मिल सकती हैं और वो कोशिश करेंगे कि वो वाली रिपोर्ट आपको दिखाएं, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे बोला है। और इस तरह का केस अगर गमू ने ये चीज़ की है एक 10-11 साल की बच्ची के साथ, मतलब इतनी घिनौनी हरकत की है कि उसको जला करके, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे। इस तरह की औरत से तो मुझे ऐतराज है। आप लोग बोलते हैं वो दारू दिया, भाई दारू पीता है तो अपने पैसों की पीता है, ठीक है। अगर वो कुछ गलत करता है, मतलब पहली बात तो दारू पीना भी गलत बात है, लेकिन अगर इतना ही ज़्यादा होता तो पहले सरकार ही उस दारू को बैन कर देती, ठीक है। उस दारू का नशा का इलाज था, वो इलाज कराती अपने पति का, ठीक है। उसको इलाज नहीं कराना, उसको इलाज को छोड़, उसको शादी को छोड़, उसको दूसरे गोवर्धन जिससे था, मैंने बोला था ना कि मैं रक्षाबंधन का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर वो इतनी अच्छी होती, मैंने एक मेरे भाई है मनु, जो मनु के रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, वो मेरे भाई है, दिल्ली में रहते हैं, वो द्वारिका में ही रहते हैं, ठीक है, उनका भी एड्रेस द्वारिका में ही रहते हैं। उनके वहाँ पर कमेंट करती है कि नहीं भाई मैं मिली हुई नहीं हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मैं उनकी कमेंट पढ़ रही थी, तो वहाँ पे मैंने और भी कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़े, कुछ लोग समर्थन में थे, कुछ लोग वहाँ पे भी गालियाँ देने लग रहे थे, ठीक है। भाई जैसे आप लोग कमेंट्स पढ़ते हो ऐसे ही मैं भी पढ़ती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं उसके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और जो उसके सपोर्ट में बनाता है उनके भी पढ़ती हूँ और जो उसके खिलाफ बनाता है उनके भी पढ़ती हूँ, भले ही मैं वहाँ पे कमेंट करूँ या ना करूँ। तो वहाँ पे एक बहन ने बोला, जो कि रजनी है, मेरी भी एक सब्सक्राइबर है, वो वहाँ पे कमेंट करती है, मेरे इसमें भी कमेंट करती है। तो उन्होंने वहाँ पे कमेंट किया कि आपने राखी नहीं बांधी। तो मैडम का उत्तर आया कि मेरी माँ बाप के ना 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो सिर्फ मैं उनको ही राखी बांध दूंगी। तो भाई मतलब एक बात बताओ, आपके सिर्फ वो 3 ही भाई हैं जो आपके माँ बाप ने पैदा किए हैं, वो 3 भाई हैं, बाकी के अगर हम किसी को भाई बोलते हैं तो वो भाई नहीं होते क्या? बताइए, भाई नहीं होते क्या? कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैं तगू को राखी बांधने कब जा रही हूँ। भाई एक काम करो, रक्षाबंधन बनाने के लिए ना कोई तारीख नहीं होती, कोई महीना नहीं होता, दिल से रिश्ता बनता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है ना कि वाह भाई राजस्थान है 1000 किलोमीटर दूर मुझसे, ठीक है, आप लोग मुझे टिकट भेज दो या फिर मुझे वहाँ पर लेके जाओ, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, मेरा परिवार जाएगा साथ में। तो मेरे परिवार के साथ में आप मुझे भेज दो, मैं राखी बांध करके आपको बाकायदा वीडियो नहीं, लाइव वीडियो बना करके दिखा दूँगी, ठीक है। अब आप ये बताइए कि एक टमाटर के ऊपर के इस तरीके से एक लड़की को जलाना, 10 से 11 साल की लड़की को एक टमाटर खाने के ऊपर चिमटे से, गर्म चिमटे से जलाना, ये कहाँ तक का इंसाफ है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, प्लीज़ मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी बात सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको अगर सही लगती है तो, मुझे नहीं सही लगती, ठीक है। आपकी घमू जो वहाँ पे लगता है ना किस तरह की, आपने कहा कि एक औरत होकर के एक औरत का साथ नहीं देती, तो भाई वो एक बच्ची है 10 से 11 साल की, अगर आप उसका सपोर्ट करते हो ना, मैं नहीं कर सकती। तो मैं मिलूँगी, मुझे भी कहीं जाना है, इसलिए मुझे आज जल्दबाजी में वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं देखो साड़ी पहन के बैठी हूँ, मुझे मेरे ससुराल में रिलेशन में कहीं पे जाना है, तो वहाँ के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। बाकी मैं इस बात के लिए आगे वीडियो बनाऊँगी, आप भी मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर करके बताइएगा, क्या ये मेरी बात गलत है? क्या किसी औरत को इतना अधिकार दिया हुआ है कि वो दूसरे के बच्चे के लिए चिमटा गरम करके जला के उसे एक टमाटर खाने के ऊपर उसे जलाए? अगर आपको सही लगती है तो भाई आप भी धन्य हो, और नहीं सही लगते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिएगा। आज मैं हेल्प और रिव्यू नहीं करूँगी, आज सबके कमेंट ऑन हैं, आप अपनी राय यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपकी राय कितनी अच्छी अच्छी आती हैं वो भी मुझे पता है, तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है और अपनी राय दे देनी है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और मुझे देर हो रही है तो मुझे जाना है, और मैं आपसे फिर बात करती हूँ और फिर मिलती हूँ, ठीक है। और जिसको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा
और अगर अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, राधे राधे।